कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का मासिक भविष्य फल लेकर। अक्टूबर का महीना त्योहारों का महीना। जी हां दोस्तों, फेस्टिवल मंथ है ये। पूरे वर्ष के सबसे ज्यादा त्योहार अक्टूबर में ही होने हैं। जश्न मनाते हुए अपने बंधु बांधवों के साथ, परिवारजनों के साथ एंजॉय करते हुए हम अपनी मंजिल की ओर भी कैसे बढ़ें? गोचरीय स्थितियां क्या कहती है आपके लिए? अक्टूबर का महीना क्या भविष्य कथन लेकर आया है? आपके सामने मैं उपस्थित हूं सारी विवेचना करने के लिए, साथ ही आपको मार्गदर्शन देने के लिए। दोस्तों, अक्टूबर के महीने का औरा देखिए। शनिवार के दिन अक्टूबर महीने का प्रारंभ है और उसके पहले ही माता आप सभी के घरों में विराजमान हो चुकी हैं और षष्ठी तिथि के दिन से अक्टूबर महीने की शुरुआत हो रही है। वहीं 4 अक्टूबर को महानवमी और 5 अक्टूबर को दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली भी इसी मंथ है, लेकिन दिवाली के पहले माता लक्ष्मी, जिनके चरणों की दासी हैं, यानी कि विष्णु भगवान, उनकी आराधना के बिना लक्ष्मी कहां पधारेंगी। इसलिए दिवाली के पहले ही 2 एकादशियां 6 अक्टूबर को पापा कुंशा एकादशी और 21 अक्टूबर को रमा एकादशी भी मनाई जाएगी। नवरात्रि की धूमधाम संपन्न होते ही 10 अक्टूबर को कार्तिक माह का शुभारंभ होगा। वहीं 13 अक्टूबर को मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल सुहागनों के लिए, महिलाओं के लिए, जी हां, करवा चौथ मनाया जाएगा। वहीं 17 अक्टूबर को, चूंकि कार्तिक प्रारंभ हो चुका है और तुला संक्रांति है, 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में जाने वाले हैं, नीच के हो जाएंगे, तो तुला संक्रांति मनाई जाएगी 17 अक्टूबर को। और माता अपने बच्चों के सकुशलता के लिए, लंबी आयु के लिए, हर तरह के शुभ शुभ के लिए एक व्रत करती है जिसका नाम है अहोई अष्टमी। वो भी 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा। फिर शुरू होगी माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां। जी हां, 5 दिवसीय प्रकाश पर्व की तैयारियां 22 अक्टूबर से धनतेरस के साथ ही प्रारंभ हो जाएगी। 24 अक्टूबर को दीपावली होगी और 26 अक्टूबर को भाई बहन के अटूट रिश्ते को दिखाता भैया दूज का पावन त्योहार मनाया जाएगा। वहीं 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी है। तो दोस्तों, देखा आपने, पूरा महीना फेस्टिवल से भरा हुआ है। अब इस बीच हमें काम भी करने हैं अपनी जीविका के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले जान लें कि हमारी सक्सेस की जर्नी में गोचरीय स्थितियां कितना सपोर्ट दे पा रही हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले अक्टूबर महीने के गोचर की। आइए प्रारंभ करते हैं आप तुला राशि के जातकों के राशि स्वामी शुक्र देव के गोचर के साथ। जी हां, जैसा कि आप सभी को पता है, शुक्र देव तुला राशि यानी कि आपके जन्म चंद्रमा से द्वादश भाव में, 12वें भाव में, व्यय के भाव में, नुकसान के भाव में गोचर कर रहे हैं, गतिमान हैं और वो कन्या राशि में है, अपनी नीच राशि में है। साथ ही 2 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक सूर्य की नजदीकी डिग्री में आ जाने के कारण वो अस्त भी हो जाएंगे। पुनः 19 अक्टूबर को द्वादश भाव से निकलते हुए आपकी राशि यानी कि तुला राशि शुक्रदेव की स्वराशि में गोचर करेंगे। चूंकि वो पहला स्थान होगा तो पंच महापुरुषों में एक राजयोग का निर्माण हो जाएगा, जिसे कहते हैं मालव्य राजयोग। तो द्वादश भाव में नीचस्थ स्थिति में गोचर करते हुए
मालव्य राजयोग बनाते हुए, लेकिन अस्तगत स्थिति में शुक्र आपको क्या दे पाएंगे इसकी बात करूंगा। वहीं सूर्यदेव भी आपके जन्म चंद्रमा से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति होगी, वो भी तुला राशि में आकर 17 अक्टूबर से नीच के हो जाएंगे। इसका क्या प्रभाव होगा इसकी भी बात करूंगा। वहीं तुला राशि के भाग्य के स्वामी बुध अपनी उच्चतम स्थिति में आपके द्वादश भाव में ही गोचर कर रहे हैं और 19 अक्टूबर के पहले जब तक शुक्रदेव आपके द्वादश भाव में नीच स्थिति में रहेंगे, बुध ही वो ग्रह होंगे जो उनका नीच भंग करेंगे। जी हां, जैसा कि आपको पता होगा, कोई भी ग्रह जहां अपनी नीच स्थिति में होता है वहां उसका स्वामी या वहां पे उच्च होने वाला ग्रह भी साथ में कंजक्शन कर रहा हो तो वो उसका नीच भंग कर देता है। यानी कि शुक्र के पास तो अपनी कोई पावर नहीं होगी, लेकिन वो बुध के इंटरनल पावर से अपने रिजल्ट्स को दे पाने में सक्षम होंगे आपके लिए। तो ये क्या फलित है आपके लिए, क्या क्या फायदे मिलेंगे, मैं इस पे चर्चा करूंगा। फिर तुला राशि के जातकों के लिए 23 अक्टूबर को 23 अक्टूबर को एक बहुप्रतीक्षित घटना घटने वाली है। जी हां, शनि वक्री गति को छोड़कर मार्गी होने वाले हैं। इससे आपको काफी रिलीफ मिलने वाला है, इसके बारे में बात करूंगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में अपनी स्वराशि में वक्र स्थिति में गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव में जो ये गहमा गहमी चल रही थी, शुक्र नीच के, बुध उच्च के, सूर्य का गोचर, सब जो ये आपके लिए नुकसान वाले गोचर थे 12वें भाव में, ये काफी नुकसान वाले गोचर थे, लेकिन इन्हें एक संतुलन देता हुआ बृहस्पति का आशीर्वाद यानी कि 7वीं सीधी दृष्टि भी प्राप्त हो रही है, जो आप तुला राशि के जातकों के लिए डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत को चरितार्थ करती दिखेगी। यानी बृहस्पति देव वो बहुत सारे नुकसान जो आपको हो सकते थे उसको बचाते हुए आपकी स्थिति को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपके गोचर के फलाफल आपके हित में हुए या आपके लिए नेगेटिव हुए, दोनों ही शर्तों पे कार्य कौन कर रहा है, आप यानी कि तुला राशि के जातक। गोचर और आपका सामंजस्य बहुत जरूरी है, दोनों में सामंजस्य बैठ गया तो सफलता दूर नहीं होती। आप तुला राशि के जातक हर चीज में संतुलन पसंद होते हैं, क्योंकि तुला का सिंबल ही है संतुलन। सौंदर्य के उपासक होते हैं, अव्वल दर्जे के कलाकार होते हैं, अंदर कलाकारिता कोट कोट कर भरी होती है। आप सभी तुला राशि के जातक सफलता की उम्मीद जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन दिमागी मेहनत से जी चुराते हैं, आज का काम कल पर टालते हैं। दोस्तों, माना कि आप शुक्र प्रधान राशि के जातक हैं, लेकिन अगर माइंड को भी बिल्कुल एकदम कंफर्ट जोन में भेज दोगे तो आप ऐशो आराम कहां से ला पाओगे। माइंड को कंफर्ट जोन में मत भेजना, क्योंकि यही ला कर देगा आपके सारे ऐशो आराम, सारी लग्जरीज यही ला कर देगा। सूरज का निकलना ही काफी नहीं होता उजाले के लिए, अपनी पलकों को भी खोलना पड़ता है उजाले के लिए। किसी भी संघर्ष और टकराव की स्थिति से बचने के लिए, विवाद से बचने के लिए खुद को निष्पक्ष रखते हुए एक बेहतरीन वकील की तरह चतुराई और कूटनीति से अपनी बौद्धिक क्षमता से खुद को बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव की ये प्रिय राशि है, इसीलिए तुला राशि के जातक बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े वकील, जज, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, क्योंकि शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त है आप तुला राशि के जातकों को। तुला राशि के जातक अपना नफा नुकसान सोचने में बहुत वक्त लगा देते हैं, वहीं विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण बहुत रहता है, सेक्स के प्रति रुझान बहुत रहता है, काफी आकर्षक भी होते हैं, लेकिन अकेलेपन से बहुत घबराते हैं। तुला राशि के जातकों पर कोई रौब जमाए ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। ये चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा दिल की खूबसूरती पर
मर मिटने वाले होते हैं। तुला राशि की स्त्रियां काफी खुशमिजाज होती हैं। उनकी हंसी में एक ठनक होती है। घर को बहुत सजा कर संवार कर रखती है। यहां भी उन्हें परफेक्शन चाहिए। कला में काफी रुचि होती है। गायन, डांस, यानी कि हर वो चीज जो बिल्कुल परफेक्शन के साथ हो, इन्हें काफी पसंद है। तुला राशि के जातक बड़ा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। हर चीज ब्रांडेड चाहिए। लग्जरी उन्हें खूब लुभाती है। आईफोन, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम खूब लुभाती है। घूमना फिरना भी खूब पसंद होता है, यानी कि एंजॉय करने वाले होते हैं। लेकिन अति विश्वासी होते हैं, स्नेहिल होते हैं, दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। किसी के दुख को देखकर बड़े द्रवित हो जाते हैं और जरूरत से ज्यादा आगे बढ़कर मदद करने को आगे आते हैं। किसी ने पैसे मांगे, अगर उनके पास जेब में कुछ ना भी हो, चाहे कर्ज लेकर हेल्प करनी पड़े, कर जाते हैं। किसी की जिंदगी बना देते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का क्रेडिट नहीं मिल पाता। जब लाइफ के किसी मुकाम पे इन्हें जब किसी की जरूरत होती है तो लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। मिस्टर इंडिया हो जाते हैं लोग। और यहां वो कहावत चरितार्थ हो जाती है कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। तो दोस्तों, आपके इस स्वभाव से हम गोचर में कैसे तालमेल मिलाएं? पहले गोचर के बारे में समझते हैं। देखिए, शुक्र जो आपके राशि के स्वामी है 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तक अस्त रहेंगे। अस्त का मतलब क्या हुआ? बलहीन रहेंगे, शक्ति की कमी रहेगी। तो जो उनके कारक तत्व हैं उनको देने में भरपूर सक्षम नहीं होंगे। लेकिन वही 19 अक्टूबर के पहले बुध शुक्र का नीच भंग कर रहे हैं। नीच भंग करने के कारण शुक्र के अंदर अपनी तो कोई पावर नहीं है, लेकिन वो बुध के पावर से ऑपरेट होंगे, जिसके कारण बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी। हां, शुक्र का जो एक अपना व्यक्तित्व है, एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है, वो धन के देवता है, प्यार के देवता है। और वो राहु से षडाष्टक योग में है और केतु से 19 अक्टूबर के पहले द्वादश योग में है, जिसके कारण शुक्र के इस गोचर को थोड़ी सावधानी के साथ देखने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य के लिहाज से 19 अक्टूबर तक खास करके काफी सावधान रहे, चूंकि सूर्य भी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य में भी लगातार पावर की कमी आती जा रही है। 17 अक्टूबर को नीच के होने वाले हैं आपके तुला राशि में। तो शुक्र चूंकि आपके कॉन्फिडेंस का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, वो भी द्वादश भाव में है। तो कहीं ना कहीं इस दौरान तुला राशि के जातकों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग मन मुताबिक नहीं मिल पाएगा। हो सकता है आपके ऑफिस में आपकी कोई शिकायत करे, या यूं कहे कि पॉलिटिक्स हो सकती है ऑफिस में आपके खिलाफ। कोई प्रमोशन पदोन्नति होने वाली थी, वहां पे थोड़ी बहुत अड़चन दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही 17 अक्टूबर को वो लगन में आ जाएंगे और शुक्र भी राशि परिवर्तन कर लेंगे, मालव्य राजयोग बना देंगे, तो स्थितियां आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। लेकिन उन लोगों के लिए जो तुला राशि के जातक हैं और विदेश से ताल्लुक रखते हैं, विदेशी भूमि पर जीवन यापन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके लिए शुक्र या तो नीच के भी हैं तो द्वादश भाव में, एक्टिव तो उन्हें किया हुआ है। स्वामी का द्वादश भाव में होना डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है 1 और 12 का। भाग्य के स्वामी भी द्वादश भाव में, विदेश भाव में उच्च के हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कारक सूर्य भी वही है। तो जो जातक इंडिया से विदेश जाना चाहते थे, वीजा की प्रॉब्लम आ रही थी, अभी अप्लाई करो, अप्रूव हो जाएगा। वहीं विदेश में रह रहे लोग पीआर के लिए अप्लाई कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी या वो डिले हो रहा था, बार बार नहीं होगा, आपको पीआर भी प्राप्त होगा। विदेश में बिजनेस करने वाले को जबरदस्त फायदा होगा और वहां पे जॉब की तलाश कर रहे लोगों की तलाश भी इसी मंथ
पूरी हो जाएगी। तुला राशि के सभी जातक जो इंडिया में रहते हुए भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या विदेशी कंपनी से जुड़े हुए हैं या कोई भी कारोबार विदेश के जरिए ऑपरेट हो रहा है, तो उन्हें बड़े धन लाभ के संकेत हैं। क्यों होंगे धन लाभ? केतु, जो कि राहु केतु एक्सिस जो होता है, जो विदेश के लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव होता है, वो तो आपको पहले अप्रैल से मिला हुआ है। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि भी डायरेक्ट तीनों ग्रहों पे जा रही है, विदेश भाव पर जा रही है। 12वें भाव में काफी जबरदस्त ऊर्जा बनी हुई है। आपके भाग्य के स्वामी वहां उच्च हो रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि सिर्फ शुक्र और सूर्य का गोचर आधे अक्टूबर मान के चलिए कि 12वें भाव के कारण वो शुभ नहीं माना जा सकता। सूर्य और शुक्र में जो पहले 17-18 दिन रिजल्ट्स में थोड़ी सी समस्या है, उसे आप अभी से ही शुक्र के बीज मंत्र करके, सूर्य के बीज मंत्र करके उन्हें नियंत्रण में रखिए। बहुत ही सिंपल है। और जैसे ही 19 अक्टूबर को शुक्र आपके लगन भाव में जन्म चंद्रमा पर आएंगे तो मालव्य राजयोग बन जाएगा। आप ब्यूटिशियन का काम कर रहे थे, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रहे थे, आर्किटेक्ट थे, या आप कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, उन सभी को जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। साथ ही तुला राशि के सभी बिजनेसमैन जिनका संबंध यानी कि उनके बिजनेस का संबंध शुक्र के कारक तत्वों से जुड़ा हुआ है, जैसे परफ्यूम का बिजनेस हो, लग्जरी ब्रांड्स, जो भी चीजें आम आदमी से खास व्यक्ति के लिए हो जाती है, यानी कि मास पीपल को छोड़कर क्वालिटी पीपल के लिए चीजें हो जाती हैं, वो लग्जरी ब्रांड्स हो जाती हैं। जैसे एक सामान्य फोन है, लेकिन आईफोन क्या हो गया, वो लग्जरी ब्रांड्स में आ गया। तो जिनका बिजनेस लग्जरी ब्रांड से रिलेटेड है, उन्हें यह मालव्य राजयोग बहुत जबरदस्त धन लाभ देने वाला है। जब बात धन की हो रही है तो आपको यह भी समझना जरूरी है कि आपके जो इनकम के स्वामी एकादश भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, वो भले ही आपके जन्म चंद्रमा यानी कि पहले भाव में आकर नीच के हो जाएं, लेकिन एक संबंध क्रिएट करेंगे, एक धन योग क्रिएट करेंगे। वो होगा 1+11, एक धन योग बनाएंगे, तो धन की आवक बनी रहेगी। वहीं आपके जो धनेश हैं मंगल, वो भी 16 अक्टूबर को अष्टम भाव से निकलकर 9th में जा चुके होंगे। तो 2 यानी कि धन के स्वामी और 9, तो 2+9 एक और धन योग निकल कर आएगा। मालव्य राजयोग अपने आप में एक धन योग है। और शनि भी मार्गी हो जाएंगे। उनके मार्गी होने से क्या फायदा होगा? उन तुला राशि के जातकों को बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है जिनके शनि लगन के अनुसार कुंडली में खराब थे या किसी दुर्योग में फंसे हुए थे। उनको अचानक से बहुत राहत मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं। जैसे ही वो मार्गी होंगे, घर खरीदने में आ रही अड़चन दूर होगी। किसी भी कोर्ट कचहरी विवाद से जुड़े हुए मामले में जो विवाद चल रहा था वो सुलझने के आसार दिखने लगेंगे। गाड़ी खरीदने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी वो भी आपको मिल जाएगा। जमीन खरीदना चाहते थे वो भी हो जाएगा। किसानों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं इनकी 10वीं दृष्टि जा रही थी आपके लगन पे, जो एक एग्रेशन बढ़ा हुआ था, जो एक परिश्रम की मात्रा बढ़ी हुई थी, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि दशम पर भी जा रही थी। कार्यस्थल पे परिश्रम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। उतने ही परिश्रम में लाभ ज्यादा मिलने लगेंगे, यानी कि कंफर्ट लेवल मिलता हुआ महसूस होगा आपको। वहीं शनि से जुड़े हुए व्यवसाय के लोग, जैसे कोई जज है, वकील है, कोई भी न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही चूंकि शनि नौकरी के कारक हैं, वो सेवक हैं, तो आप चाहे सरकारी नौकरी में हैं या आप प्राइवेट जॉब में हैं, कोई भी नौकरी करते हो, पदोन्नति के योग बन रहे हैं, क्योंकि आपके लाभ के स्वामी लगन में चले गए। मालव्य राजयोग बन रहा है आपके राशि के स्वामी। बुध भी कुछ टाइम के बाद अक्टूबर के लास्ट में वो भी लगन में तुला राशि में जाएंगे। तुला राशि में बहुत एनर्जी है। शनि का मार्गी होना आपको बहुत सारे जोन में एक कंफर्ट लेवल देता हुआ महसूस होगा। चतुर्थ भाव में वक्री थे। सबसे पहले तो फायदा होगा कि आपको एक आत्मिक जो निराशा हो रही थी, वहां एक सेटिस्फैक्शन सा मिलता महसूस होगा। कार्यस्थल पे अचानक
मेहनत की कमी दिखेगी और आपके ऊपर भी चूंकि शनि की दृष्टि है और वक्री से मार्गी होंगे, एक रिलैक्सेशन मिलता महसूस होगा। काम में मन लगेगा, नई नई युक्तियां सूझेगी। ऐसा महसूस होगा जैसे एक होता है ना कि कंप्यूटर जब हैंग कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है, वो अचानक से बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। काम करने की जो गुणवत्ता है आपकी, वो निखर के सामने आएगी। आपने देखा कि सिर्फ सूर्य के और शुक्र के पावर की बात अगर छोड़ दी जाए तो सारी गोचरीय स्थितियां आपके हित में बनती हुई दिखाई दे रही है। और आप इस समय का अगर फायदा उठाते हैं तो 2022 के इस अंतिम क्वार्टर में आपकी ये मेहनत जबरदस्त तरीके से रंग लाएगी और 2023 का एक धमाकेदार आगाज कर पाएंगे आप सभी तुला राशि के जातक। गोचर इतना प्यारा है दोस्तों, तो फिर आपको कामयाबी के लिए, पैसे कमाने के लिए, प्रतिष्ठा कमाने के लिए रोकता कौन है? वो हमारे अंदर का एक गिल्ट होता है, अपने आप को एक कमजोर समझना। अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, कैसे विदेश जाऊं, कैसे बिजनेस स्टार्ट करूं? खुद में एक हीन भावना होना, अरे मैं तो काला हूं, क्या मैं एक्टर बन पाऊंगा? अरे मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं बड़ा मोटा हूं, मैं बड़ा छोटा हूं। ये जो सारी हीन भावनाएं होती हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लोगों का तो काम ही है कहना। आपको क्या लगता है, जो लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्या उनकी लाइफ में, क्या उन्हें कोई लोग नहीं बोलते कुछ? क्या उनकी लाइफ में कंपटीशन खत्म हो जाता है? एक स्टूडेंट दिन रात पढ़ाई करता है, 3-4 अटेम्प्ट में डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, और उसके बाद जब वो ऑफिस जाता है तो वहां भी लोग वही कहते हैं, अरे ये तो सिविल में है, अरे ये तो मैकेनिकल में है, ये तो सॉफ्टवेयर में है। डॉक्टर्स का देख लो, अरे ये डेंटल में है यार, वो सर्जन है। समझ रहे बात? हर जगह लोग आपको कुछ ना कुछ तो कहेंगे। आप कुछ करोगे तब भी लोग कहेंगे, कुछ नहीं करोगे तब भी लोग कहेंगे। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, तुम तो अपने इरादे मजबूत रखना। दोस्तों, सफल वही होता है जो व्यक्ति अपने आप को इस गिल्ट से आजाद कर ले, मैं जो हूं अच्छा हूं और सबसे बेस्ट हूं। दोस्तों, आप सभी तुला राशि के जातक खास बन सकते हैं, लेकिन आम क्यों बन जाते हैं? आपकी कोई गलती नहीं, गलती है हमारे माइंडसेट की। दोस्तों, आपने देखा होगा हाथी का जब बच्चा छोटा होता है तो महावत उसको एक मजबूत लोहे की जंजीर से बांध कर रखता है। हाथी बचपन में बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन उस पैरों में बंधी जंजीर को नहीं तोड़ पाता। अब वो मान लेता है कि मेरे पैरों में जो जंजीर बंधी है वो बहुत मजबूत है, मैं उसे तोड़ नहीं पाऊंगा। जब वो बड़ा होता है तो महावत उस जंजीर को हटाकर एक पतली सी रस्सी से बांध देता है किसी पेड़ में। फिर भी हाथी खड़ा रहता है, वो हिलता भी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पैरों में जो चीज बंधी है उसे मैं तोड़ नहीं पाया था। तो वो मान लेता है कि वो एक मजबूत बंधन है। उसी तरीके से दोस्तों, हम अपनी जो कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर जो ताकत है, उसका अंदाजा लगाते हैं अपने समाज को देख के। वो डॉक्टर बन पाया, वो इंजीनियर बन पाया, वो क्लर्क बन पाया, वो आईपीएस बन पाया, वो दुबई चला गया, वो कनाडा चला गया, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो जो जो चीजें हमें दिखती है, हम उसे माइंड में बिठा लेते हैं, उसके आगे सोचने की हम हिम्मत ही नहीं करते। हम उसी पैटर्न पर चलने लगते हैं, चूहे की दौड़ में दौड़ने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप रैट रेस में जीत भी गए तो चूहे ही रहेंगे। अगर आपको शेर बनना है तो आपको शेर वाले रेस में पार्टिसिपेट करना होगा। ये कहने से नहीं होगा कि हम बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही। ये एक्सक्यूज है दोस्तों। इस वर्ष में तुला राशि के जातकों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं, एक नया आयाम स्थापित किया है। आपको देखना पड़ेगा
कि आपकी कुंडली में क्या दोष है कि आपको इतने अच्छे गोचर के फल नहीं मिल पा रहे। दोस्तों, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इरादे मजबूत करो, नो एक्सक्यूजेस। बस जीत चाहिए, बस प्रतिष्ठा चाहिए, बस कामयाबी चाहिए। दोस्तों, तुला राशि के जातकों ने काफी स्ट्रगल देखा है, काफी संघर्ष देखा है, पैसे की कमी भी देखी है, तो अव्वल दर्जे की सफलता भी देखी है। भगवान भी उसी की परीक्षा लेता है जिसके कंधे मजबूत होते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई मूवी बनानी है, आपके पास बजट है, आप प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, आपको फिल्म बनानी है और आपके पास एक बेहतरीन स्टोरी है, लेकिन वो जो स्टोरी है उसके लिए आपको एक बेहतरीन कलाकार चाहिए, तो आप सिलेक्ट करोगे ना भाई कि कौन बढ़िया एक्टिंग करेगा इस स्टोरी के लिए। वैसे ही अगर भगवान ने आपको सिलेक्ट किया है किसी जिम्मेदारी के लिए, तो आप मान के चलिए कि आपसे बेहतरीन कोई नहीं। संघर्ष तो हर किसी की जिंदगी में है, लेकिन अगर सच में कहें तो कामयाबी की कुंजी ही संघर्ष है। अगर आप किसी तीर को पीछे की तरफ खींचते हो तो इसका मतलब क्या, आप इसे लॉन्च कर रहे हो। शेर भी जब शिकार करता है तो पहले 2 कदम पीछे लेता है, फिर जंप करता है। बिना तपे तो लोहा भी आकार नहीं लेता दोस्तों, बिना तपे तो सोने में भी निखार नहीं आता, तो आप में कैसे आएगा। दोस्तों, आप तुला राशि के जातक तैयारी कर लो, बता रहा हूं 2023 में जनवरी में ही ढैया समाप्त होगी, शनि की दृष्टि हटेगी, गुरु भी 7वें भाव में आकर डायरेक्ट आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। राहु केतु तो पहले से धूम मचाई रहे हैं, तो 2023 आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा साल होने वाला है। इसकी तैयारी पहले से स्टार्ट कर दो। बिना तैयारी के आप कोई जंग नहीं जीत सकते, कोई जंग नहीं जीत सकते। तैयारी कैसे करोगे? 80% जो तैयारी होती है ना, वो मेंटली होती है, इरादों की मजबूती, स्ट्रैटेजी। बाकी के जो 20% है वो वर्क एथिक्स है, आपके स्किल्स हैं। दोस्तों, काम तो कोई भी कर लेता है, आप जो चाहते हो वो आखिरकार बन ही जाते हो, लेकिन इरादों की मजबूती क्या होती है। पहले एक राजा हुआ करते थे, वो सैनिकों के साथ समुद्री रास्ते से जाते थे और दुश्मन के इलाके में उतरने के बाद अपने सैनिकों को बोलते थे कि सैनिकों, इस जहाज को जला दो। सैनिक सोचते थे ये क्या कह रहा है राजा, जहाज को जला दिया सैनिकों के सामने। अब सैनिकों ने सोचा कि या तो दुश्मनों को मारना है, नहीं तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि भागने के रास्ते बंद हो गए। ये होती है इरादों की मजबूती, डू और डाई। तब मिलती है बड़ी सफलता। हम बड़े कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं, हमारा माइंड भी बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में चला जाता है। काम करने के लिए एक जो इंस्पिरेशन चाहिए। दोस्तों, जब आप गूगल यूज करते हो, उसमें भी कीवर्ड डालकर एंटर करना होता है, तब कुछ आते हैं सर्च रिजल्ट्स। ब्लैंक होगा, एंटर करोगे क्या आएगा? कुछ नहीं। उसी तरीके से हमारा दिमाग है, कमांड तो दो, करना क्या है। इरादों की मजबूती, स्किल्स तो खुद सीख लोगे, आप खुद सीख लोगे। तुला राशि में इतनी पावर है, इतना परफेक्शन है। आप तुला राशि के जातक है, भूलिए नहीं, संतुलन गजब का है। आपकी जो पावर है उसको भूलिए नहीं। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना जिंदगी तो ऐसे ही बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। वक्त की कीमत समझिए। वक्त अगर अपना है तो सब अपने हैं, अगर वक्त पराया हो गया तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसीलिए वक्त का सदुपयोग करना है। एक बड़ी सफलता और एक एवरेज होने में बहुत ही एक थीन लाइन है। एक समय एक राजा को किसी ने 2 बाज गिफ्ट किए जो बहुत ही अच्छी नस्ल के थे। राजा को बहुत पसंद आए, उसे
पाला पोसा, उसको बड़ा किया। और एक टाइम आया जब राजा ने कहा कि मैं इन दोनों को उड़ता हुआ देखना चाहता हूं, इसे उड़ाओ। तो उनके सेवकों ने ऐसा ही किया। अब एक बाज तो उड़ने लगा, ऊंची उड़ान। एक बाज उड़ता था, फिर वापस आकर डाली पे बैठ जाता था। बड़ा प्रयास किया गया, नहीं उड़ा। राजा ने परेशान होकर अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी इस बाज को उड़ा देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। बहुत सारे लोग आए, विद्वान से विद्वान, कोई नहीं उड़ा पाया। तो एक किसान आया, राजा ने देखा कि वो दूसरा बाज भी उड़ रहा है, तो वो बड़ा अचंभित हुआ। उसने उसको बुलाया, बोला ये तुमने कैसे किया? तो उस किसान ने कहा, हुजूर मैं तो एक गरीब इंसान हूं, अनपढ़ गंवार। बस मैंने देखा कि ये बाज बार बार जिस डाली पर आकर बैठता था, बस मैंने उस डाली को ही काट दिया। समझ गए आप? उसी तरीके से हम सभी एक ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं, उन कंफर्ट्स के, कि हम उन चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो मेरा मैसेज यही है दोस्तों, आने वाला 2023 बहुत बड़ा होने वाला है। जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी का एक बड़ा साल है। तो इन तथ्यों को समझते हुए 2022 के अंतिम क्वार्टर का एक धमाकेदार अंत करें, ताकि 2023 में आपकी कामयाबी देखकर, आपकी ऊंची उड़ान देखकर दुश्मनों की आंखें चूंधी आ जाए। जीत के लिए बस जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, अगर आप दर्शक पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।